साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सुरभ्यै नमः। सर्वकामदुधे देवी सर्वतीर्थी विसेचनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमस्तुते। लक्ष्मीर्यालोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभि चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कामधेनु चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री माता चरणकमलेभ्यो नमः। श्री राम चरणकमलेभ्यो नमः। बोलो अपने अपने सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो गैया मैया की जय। 7 दिन की भागवत कथा में जिनके द्वारा हम सबको भागवत कथा का रसास्वादन हो रहा है, ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य प्रदीप कौशिक जी महाराज जी को मेरा सादर वंदन। उपस्थित जजमान परिवार को भी, मातृशक्ति सभी को इस भागवत कथा के बीच में एक दिन ऐसा तय किया गया कि 1.5 घंटे का कार्यक्रम गौ कथा का रखा जाए। तो काफी दिन पहले हमारे जगपाल जी ने कहा, तो मैंने वो दिन नोट कर लिया और आप सबके बीच में। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। महाराज जी सुना रहे हैं हरि की कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा चल रही है। वो अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। ऐसी गौ अनंत, गौ कथा अनंता। गौ अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है। और कथा का महात्मा, कथा का सारा कुछ हम सुन ही रहे हैं, लेकिन इस गहराई को समझे हम। कथा तो सुन के जा रहे हैं, और 7 दिन की भागवत कथा का महात्मा कितना बड़ा है। और ये कथा को जैसे कहा गया है, पाप को भी नष्ट करने वाली है। ऐसी गौ कथा। लेकिन जो भी कथा है, हरि कथा, गौ कथा, शिव कथा, जो भी हमारी कथाएं हैं, सत्संग हैं, इनका लाभ क्या है? अच्छा ये बताओ, हरिद्वार कौन कौन गए? हर की पौड़ी सब गए हैं। बोलो गौ माता की, गंगा माता की, सब गए। और डुबकी लगाते लगाते हम लोग क्या कहते हैं कि सब हमारे पाप धुल गए। क्यों? पाप नाशनी है, सब पाप धुल गए। और कई तो ऐसे हर अमावस्या को जाते हैं, हर अमावस्या को जाते हैं। तो किसी ने पूछ ही लिया गंगा मैया से हर की पौड़ी पे, वो भी था बड़ा दार्शनिक व्यक्तित्व था, कि मैया मैया लाखों करोड़ों लोग आते हैं, इतने पाप का क्या करती हो? तो गंगा मैया ने उत्तर दिया कि मैं अपने पास रखती नहीं, सब चला जाता है सागर के पास। तो वो कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, ऐसे करके बोलते हैं। वो गंगा सागर ही पहुंच गए और पूछे सागर से कि इतने नदी
कितनी नदी है हमारी, कितनी, और सारे गंगा, सबसे ये जो पाप धुल के आ जाता है सब आपके पास आ जाता है। आप क्या करते हो अपने पाप का? सागर ने भी कह दिया मैं भी नहीं रखता अपने पास, मेरे से बादल ले जाते हैं। तो बादलों के पास ही पहुंच गया वो व्यक्ति, पूछा कि सब जगह से इतना पाप धुल के आता है, क्या करते हो? सब आपके पास आ जाता है, आप कैसे संभाल के रखते हो? बादल ने भी बहुत उत्तर बढ़िया सा दिया। उसने कहा मैं भी नहीं रखता, जिसने जितना किया है उसके पास बरस पड़ता हूं उसके सिर के ऊपर। तो वो फिर पाप के पास पहुंच गए कि हर जगह आप हो, कहां नहीं हो, हर जगह हो। तब उसने कहा हाँ, जहां कथा होती है, जहां सत्संग होता है, जहां प्रभु का संकीर्तन भजन होता है, वहां से मैं कोसों दूर रहता हूं। जिस परिधि में हम बैठे हैं, इस मंदिर के प्रांगण में, मंदिर में हम बैठे हैं और जहां कथा चल रही है, वास्तव में हमारा चिंतन, हमारा मनन, हमारा ध्यान सब एकाग्र कथा में होता है, प्रभु के चरणों में लीन होता है। तो ऐसी कथा आप 7 दिन यहां सुन रहे हैं। कल विश्राम का दिन है, क्योंकि कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा चलती रहती है अनबन। तो मैं जितना समय है उस समय के अंदर गौ के बारे में, गौ के धार्मिक और वैज्ञानिक जो 2 पक्ष हैं, पहले मैं बता दूं कि गाय चलता फिरता औषधालय है, एक डॉक्टर। मैंने एक मंत्र बोला अपने मंगलाचरण में भी, श्री सुरभ्यै नमः, सर्व काम दुदे देवी सर्व तीर्थी विसे चली। श्री सुरभ्यै नमः, सारी गायों की प्रतिनिधि सुरभि है। जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो वर्णन है वो सुरभि का वर्णन है। अब कई बार पूछेंगे तो कामधेनु, हाँ कामधेनु भी है, लेकिन जो सुरभि है वो हमारे ग्रंथों में सारी गायों की प्रतिनिधि सुरभि है। और उसका मंत्र बनता है सुरभ्यै नमः। बोलो सारे, क्या बनता है? सुरभ्यै, यानी बहुवचन हो गया, तो सारी गायें उसमें समाहित हो गई। तो ऐसी सुरभि मैया को प्रणाम करता हूं। सर्व काम दुदे देवी, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, सारे तीर्थों का वास जिसके अंदर है, और भगवान का अभिषेक भी गौ माता के दूध से ही है। और ये पावने सुरभि श्रेष्ठ, ये गौ माता पावन और श्रेष्ठ है, इसको भी समझना है। वैसे तो भागवत कथा में बहुत सुंदर वर्णन आया है गौ माता का और भगवान कृष्ण का, सारा लीला ही है। लेकिन पावन इस करके है कि भगवान कृष्ण की इष्ट सुरभि है और देवराज इंद्र की प्रिय गाय सुरभि है, इसलिए कहा गया पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमस्तुते। ऐसी सुरभि मैया मैं तुझे प्रणाम करता हूं। लक्ष्मीरिया लोकपाला नाम, यश वैभव समृद्धि को देने वाली, तीनों लोकों का पालन करने वाली और यज्ञ से प्राप्त फलों को देने वाली। घृतम बहति यज्ञार्थ, जो यज्ञ होता है उसके लिए गाय का घी का वर्णन है। घृतम बहति यज्ञ, ये कामधेनु पूजा मंत्र है। घृतम बहति यज्ञार्थ, यज्ञ से प्राप्त फलों को देने वाली है। और अनजाने में जो पाप हो गए उनको नष्ट करने वाली है। देखिए, मम पापम व्यपोहतु, अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, अब चींटी पैर के नीचे आ गई, हत्या तो हो गई, लेकिन जान के नहीं। तो जो हम पहली रोटी निकालते हैं, इसकी चर्चा मैं करूंगा बाद में कि कौन कौन से काम हम शहर के अंदर रह रहे हैं। आप लोग दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, हमारे प्रांत के गौ सेवा संयोजक भी उपस्थित हैं सतीश जी। मैं तो कहूंगा कि हम सब लोग मिलकर गौ माता को क्या कर सकते हैं शहर के अंदर रह करके। तो पहली रोटी जो है ना, जो हम घी और शक्कर लगा करके जब गाय को पहली रोटी निकालते हैं, देसी गौ माता, अब देसी बोलना पड़ता है, पहले गाय ही। अब जब मैं गाय बोलूं तो सब लोग यही समझना देसी गाय। आज इसका भी अंतर करेंगे हम। बोलो गौ माता की। तो मम पापम व्यपोहतु, अनजाने में जो पाप हो गए उनको नष्ट करती है, इसलिए पहली रोटी गौ माता की।
हमारे गौ माता का जो उद्गम है, देखिए हम सबका कितना सौभाग्य है कि हम सबको इस भारत भूमि पर जन्म मिला है। राम कृष्ण शिव की धरती है भारत भूमि। कितना हमारा सौभाग्य कि हमें इस भारत भूमि पर जन्म मिला है। लेकिन भारत भूमि का कितना सौभाग्य है कि गौ माता का उद्गम ये भारत भूमि है। भारत भूमि है, धात्री है, नारायणी है। पृथ्वी जब भी भगवान के पास जाती है ना, तो सीधे ऐसी उठ के नहीं आती, गौरूप धारण करके जाती है। कितना सौभाग्य इस भारत भूमि का कि भारत भूमि पर उद्गम जो गाय का है वो भारत भूमि है। विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं, जहां भी गौ माता का प्रचार प्रसार हुआ, इस भारत भूमि से ही हुआ है, यहीं से गई है। आज बहुत सारी चर्चा हम करते हैं ब्राजील की, कि ब्राजील में 60 लीटर दूध देने वाली गिर गाय हैं। वो कहां से लेके गए? सब कच्छ के, गुजरात के महाराजाओं से धीरे धीरे लेकर के गए और उन्होंने ब्रीडिंग अप की, और वहां पर आज बोलबाला है कि 60 लीटर तक दूध नॉर्मल, ऐसी स्थिति वहां की गायों की। एक उरुग्वे कंट्री है, उरुग्वे छोटा सा देश है, दिल्ली से भी छोटा देश है, आपकी जानकारी आबादी में, लुधियाने से थोड़ा बड़ा होगा उरुग्वे। हर घर के अंदर भारतीय गाय का गोपालन होता है। वहां की सारी खेती गौ आधारित होती है और वहां की सारी खेती को ध्यान रखने का काम ड्रोन से किया जाता है। इतना उनका आगे तक मामला बढ़ गया है, कितना विकास उन्होंने किया है इस गाय के ऊपर। तो जो हमारी भारतीय गाय है, क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद जी का नाम सबने सुना है। हम यहीं से प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। अभी 1892 के अंदर 25, 26, 27 दिसंबर सबको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जी 29 वर्ष के आई तक तो भ्रमण ही करते रहे, और गोवृती माता के लाल हैं स्वामी विवेकानंद जी। और 29 वर्ष तक वो पूरे भारत का भ्रमण करते करते सुदूर दक्षिण में पहुंचे, कन्याकुमारी। और वहां जब पहुंचे तो मां भवानी के मंदिर को प्रणाम किया, समुद्र के किनारे पहुंच गए और मन के अंदर एक विचार जागृत हुआ। वही चल रहा था कि मेरे भारत का गौरवशाली इतिहास कितना महान है, वर्तमान में मेरी भारत मां जंजीरों से जकड़ी है, आने वाला भविष्य क्या होगा। बस यही 3 विचार थे स्वामी जी के मन में। समुद्र की भी लहरें उठ रही थी, जा रही थी, नीचे बैठ रही थी। ये बात है 1892, 25, 26, 27 दिसंबर, ये 25 दिसंबर की बात। कहते हैं कि स्वामी जी ने समुद्र में छलांग लगा दी, नदी में नहीं, गंगा में नहीं, समुद्र में। तैरते तैरते उस स्थान पर पहुंचे पादशिला के ऊपर, जिस शिला के ऊपर मां पार्वती ने बैठ के शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। और 3 दिन तक बगैर अन्न जल के बैठे और बस यही पूछा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जाना कहां है, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, मैं आया क्यों। उत्तर मिला तीसरे दिन, नर सेवा नारायण सेवा, वसुधैव कुटुंबकम। और बुलावा आ गया 1893 के अंदर, शिकागो से वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर। राजस्थान के महाराजा खेतड़ी, सुना है ना सबने, खेतड़ी के महाराजा, सारी व्यवस्था की और वहां उनको भेजा गया। और कहते हैं 11 सितंबर का दिन था, स्वामी जी को कहा गया 5 मिनट अपने सनातन के बारे में, वेदांत के बारे में, हिंदू धर्म के जो भी बोलना है, 5 मिनट का समय स्वामी जी को दिया गया। स्वामी जी खड़े हुए, स्वामी जी ने बोलना प्रारंभ किया। 13 सेकंड बोले स्वामी जी, 7000 लोग खड़े हो गए और करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। बोले क्या थे, मेरे प्यारे बहनों भाइयों अमेरिका वासियों, इतने ही बोले सब खड़े होके कि मुझे अपना बहन और भाई, वो देखिए वसुधैव कुटुंबकम, सारा परिवार मेरा परिवार है। कहते स्वामी जी को मंच संचालक ने फिर कहा, स्वामी जी अब आपको 5 मिनट दोबारा से दिए जाते हैं। स्वामी जी ने वेदांत के ऊपर बोलना प्रारंभ किया और कहते हैं कि 39 मिनट का भाषण हुआ है स्वामी जी का, वो ऐतिहासिक भाषण था। अगले दिन अखबारों में निकला कि स्वामी जी ने विश्व धर्म सम्मेलन जीत लिया। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी 1894 के अंदर
मैं वही देसी और विलायती का एक विषय रखने की बात कर रहा हूं। स्वामी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 1894 में। 4 वर्ष यूरोप कंट्री में, अमेरिका में, पश्चिमी देशों में स्वामी जी रहे हैं, लगभग 4 वर्ष। 1894 में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, स्वामी जी से बहुत सारे प्रश्न हुए, लेकिन एक प्रश्न इस कथा से संबंधित भी है। बोलो गौ माता की। स्वामी जी से उस अंग्रेज पत्रकार ने एक प्रश्न किया, स्वामी जी आपके देश में सबसे बढ़िया दूध किस पशु का है? कौन बताएगा जरा? हाँ नहीं, देखो इधर से आवाज आ रही है। किसका कहा? उन्होंने भैंस का कहा। मैं तभी चाह रहा हूं कि सबकी इन्वॉल्वमेंट भी हो थोड़ी। एक प्रश्न किया तो इधर से थोड़ा उत्तर ठीक नहीं आया। स्वामी जी ने कहा भैंस का। वैसे आपकी जानकारी के लिए लिंग पुराण के अनुसार गाय और भैंस की उत्पत्ति इकट्ठी हुई है। देवताओं ने स्वीकार गाय को किया और दैत्यों ने भैंस को स्वीकार किया। तो कहते हैं कि स्वामी जी से फिर एक प्रश्न, सजेशन क्वेश्चन किया, एक सुझाव प्रश्न किया। नहीं, तब देसी और विलायती का मामला नहीं था। तो स्वामी जी से कहा नहीं, आपके देश में स्वामी जी एक गाय है। तो स्वामी जी ने कहा आपने पशु का पूछा था ना, तो पशु में तो भैंस का अच्छा है। अरे गाय तो हमारी मां है, उसका दूध नहीं है, वो अमृत है। बोलो गौ माता की। बस आज की गौ कथा में अगर आप लोग ये विषय ले लें मन में कि मेरे बच्चों को भारतीय गाय का दूध मिलना चाहिए, करो चिंतन, मांगो। धीरे धीरे अब जैसे जागृति आ रही है लोगों में भारतीय गाय के प्रति, तो इसलिए गाय को कभी पशु नहीं कहना। कई बार बुरा मत मानना, मुंह से निकल जाता है, एक पशु और एक आवारा। तो मैं इस कथा के माध्यम से आप सबसे कहना चाहूंगा, 3 चीजें बड़ा सुंदर हैं। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न समझिए ढोर, मात पिता ना मनुष्य जानिए, ये तीनों नंद किशोर। तुलसी वृक्ष नहीं है, पौधा नहीं है, साक्षात देवी है। किसने तुलसी की कथा सबने सुनी है ना माताओं बहनों ने। जलंधर से संबंध है, किस किस को पता है इस कथा का? देखो 1-2 ही हाथ खड़े हो रहे हैं। जलंधर से संबंध है। जलंधर में भी एक स्थान है मोहल्ला जगतपुरा, वहां से संबंध है। परम सती वृंदा का वहां मंदिर है। जलंधर की जो पत्नी थी, वही आप सबको पता है, कथा में आएगा, बड़ा अच्छा प्रसंग आते ही हैं, सबने सुना होगा। श्राप वरदान, लेकिन वृंदा को वरदान मिला, भगवान को श्राप मिला, शालिग्राम जी, और सारी सबको पता है। तो वो साक्षात देवी है। परम सती वृंदा का रूप आज तुलसी का रूप है। औषधीय गुण भी उसके अंदर है। 24 घंटे ऑक्सीजन या तो गौ माता देती है, या तुलसी का वृक्ष देता है, या पीपल का वृक्ष देता है। 24 घंटे। इसलिए, और ऐसे दूसरा, गाय ना समझिए ढोर। गाय ढोर यानी पशु नहीं है, साक्षात मां है। और माता पिता भी मनुष्य नहीं है, वो साक्षात परमात्मा का रूप है। तो ऐसी भारतीय गाय, देसी गाय, 1947, हम छोड़ दें पुरानी अभी घटनाएं, भगवान कृष्ण के समय की, नंद बाबा के समय की, राम जी के समय की, त्रेता की, द्वापर की। अरे अगर हम 1947 की बात भारत की करें तो 33 करोड़ आबादी में 60 करोड़ गौ माता हमारे पास थी। 60 करोड़ गौ माता। आज मात्र कितनी बची है? 140 करोड़ आबादी है, 15 करोड़ गौ माता बची है। तो बाकी क्या है? HF, जर्सी, अमेरिकन, हॉलिस्टन, फ्रीजन, ये जो अंग्रेजों ने स्वामी जी से सुना, अरे वो हमारी मां है, उसका दूध नहीं है, वो अमृत है।
हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का आधार है, संस्कारों का आधार है, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, हमारी कृषि व्यवस्था का आधार है, हमारे आनंद का आधार है ऐसी गौ माता। और धीरे धीरे अंग्रेजों का चिंतन तो पहले ही चल रहा था। उन्होंने श्वेत क्रांति के नाम पर 1962 में HF जर्सी अमेरिकन हॉलिस्टन फ्रीजन नामक सीमन धीरे धीरे भारत में भेजना शुरू किया। माताओं बहनों मेरे साथियों, ये बड़े ध्यान से सुनना, कोख हमारी भारतीय गाय की थी और बिलायती बच्चे निकलते रहे, हमारी नस्ल बिगड़ती रही। और केवल गाय की नस्ल नहीं बिगड़ी, आज हम देख रहे हैं ना अंग्रेजियत, अंग्रेजी गलत नहीं, अंग्रेजियत आज नई पीढ़ी के अंदर कितना हम देख रहे हैं कि हमारी सनातन संस्कृति जो पूरे विश्व के लिए सब कुछ देने वाली है, आज हमारे लोग उधर की तरफ दौड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, अंग्रेज इधर दौड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों? हम दूर हटे। HF जर्सी अमेरिकन हॉलिस्टन फ्रीजन के जब दूध पिएंगे उसकी चर्चा हम करेंगे, जब गौ विज्ञान की चर्चा होगी तब। तो कुल मिला के हमारी जो गौ माता है, समुद्र मंथन की भी बड़ी लीला आई होगी, लेकिन मैं तो थोड़े समय में एक प्रयास करता हूं। मंथन हुआ, सबको पता है, अमृत प्रदान करने के लिए देवताओं को। क्यों? राक्षसों के पास तो उनके कुलगुरु के पास संजीवनी की विद्या है, तो अमृत प्रदान करने के लिए मंथन हुआ। मंथन में सबको पता ही है, समुद्र का मटका बनाया। भगवान ने स्वयं कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे रखाया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई, देवताओं ने दानवों ने मिलकर मंथन किया, बहुत सारे रत्न निकले, और इसी करके समुद्र का एक नाम रत्नाकर भी है। लेकिन एक समय ऐसा आया, मंथन करते 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 समुद्र से कामधेनु स्वरूपा सुरभि, बहुला, सुभद्रा, नंदा, सुशीला ऐसी धवल गाय प्रकट हुई, और उस समय वो सारा देवताओं के हिस्से में आई। लेकिन देवताओं ने वो पांचों गाय अपने पास ना रखे, वो कामधेनु स्वरूपा है, सुरभि, बहुला, सुभद्रा, नंदा, सुशीला, और देवताओं के हिस्से में आई। देवताओं ने भी उनकी पूजा अर्चना वंदना आरती करके मानव कल्याण के लिए उस समय धरती पर 5 महर्षि हुआ करते थे। ऋषि जमदग्नि, ऋषि भरद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि असित। ऐसे 5 महर्षियों के आश्रम में ये 5 गायों को भेज दिया गया। वहां से गायों की वृद्धि प्रारंभ हुई, उन गायों के ऊपर शोध प्रारंभ किया। ये देखिए हमारे जो ऋषि थे ना, मैंने बताया ऋषि जमदग्नि जी, ऋषि भरद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि असित, ये परम वैज्ञानिक थे। और गौ माता का जो दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र है, ये जो जिसको पंचगव्य कहते हैं, एक आयुर्वेद के अंदर चैप्टर है पंचगव्य से मनुष्य चिकित्सा। पंचगव्य हमारे ऋषि मुनियों की देन है, उन्होंने दिया ये सब कुछ। तो वहां से गायों की वृद्धि प्रारंभ हुई, गायों के ऊपर शोध प्रारंभ हुए। और अगर हम देखेंगे थोड़ा सा और आगे बढ़े, गौ की महिमा का वर्णन कहां कहां, जैसे हमारे 3 धर्म ग्रंथ हैं जिसमें एक अक्षर भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता। एक है वेद, वेदों से निकले उपनिषद, और स्वयं भगवान के मुख से गाई गीता, एक अक्षर भी नहीं इधर उधर हो सकता। मैथमेटिक्स, उपनिषद में, ईशोपनिषद में पहला श्लोक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये क्या कह देता है? उसमें जितना मर्जी डालो, जितना मर्जी निकालो, वो कम होने वाला नहीं है, वो पूर्ण है। तभी तो हम कहते हैं मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण रूप होते भगवान। वो परमात्मा, हम उसके अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो पूर्ण है, हम उसके अंश हैं, वो हमारा अंशी है। तो वेदों में अब ध्यान में आएगा कि गौ माता कितनी प्राचीन है। वेदों में भी ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, और ऋग्वेद की एक ऋचा बोलती है गावो विश्वस्व मातरा।
गाय विश्व की मां है। भारत की नहीं बताई, दिल्ली की, पंजाब की नहीं बताई, राजस्थान हरियाणा की नहीं बताई, गावो विश्वस्व मातरा, गाय विश्व की मां है। अभी जो मां शब्द है बहुत छोटा है और गौ शब्द बहुत छोटा है। ये दो शब्द कितने छोटे हैं? गौ मां, लेकिन कह सकते हैं तो विराट है। छोटा है लेकिन विराट है। बड़ा सुंदर वर्णन है। कहते हैं कि मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी, तो कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे। देखिए कितना बढ़िया उस कवि ने लिखा है कि जननी की कोख से मां की गोद जितनी। भगवान की जननी कौन है? देवकी है, लेकिन मां कौन है? यशोदा है। तो मथुरा से गोकुल की दूरी इतनी है। अरे मां को किसने रचा है? अब मां के बारे में कहे तो 3 दिन की कथा मां के ऊपर चल सकती है। बोलो गौ माता की। मां शब्द इतना विराट है। मां को किसने रचा है? मां रची नहीं जाती, मां रचती है। मां सदा नीरा गंगा है। मां के बारे में बताएं, मां शाश्वत है, सनातन है, चिरातन है, पुरातन है। मां प्रथम स्मित है, मां रुदन है, मां प्रभु का प्रकाश पुंज है, मां दीप्त है, मां पूजित है, मां प्रण है, मां प्राण है, मां उत्स है, मां उछाह है। मां यानी रित यानी मोक्ष है। मां गूंगे की मिठास की व्यक्त ना कर पाने वाली व्यवस्था का नाम है मां। हमारी माताएं बैठी हैं, गूंगा मिठाई खा लेना कितना आनंद लेगा, लेकिन वर्णन नहीं कर सकता। मां वो है। तो मां यानी रित यानी मोक्ष। इसीलिए हमारे ग्रंथों में, वेदों में मातृदेवो, मां को देवी का स्वरूप है। और ये जो मां शब्द आया है ना सृष्टि में, ऐसे ही नहीं आ गया। 84 लाख योनियों में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ एक गौ माता है जिसका बच्चा जन्म लेते ही क्या बोलता है? मां। जन्म लेते ही एक बार सारे बोलो मां। कंठ की शुद्धि होती है। अभी विज्ञान की चर्चा करेंगे। किसी को थायराइड तो नहीं है? जरा हाथ खड़ा करना, पहले ही पूछ ले। थायराइड, हाँ। तो आपने लंबा सांस लेके जलंधर बंद लगा के मां का उच्चारण करना है ऐसे, मां। 3 महीने लगातार ये प्रयोग करो। 1 गिलास साहिवाल गाय का दूध पियो, 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम अपनी छोटी मगा, एक कूट करके, पीस करके, छान करके, 100 ग्राम देसी गुड़ में मिला करके अच्छी तरह से उसको 2-2 ग्राम की गोलियां बना लो। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को चूसो। 3 काम कर लो, देखिए आपका थायराइड। बोलो गौ माता की। गौ माता बड़ा सुंदर अपनी कथा सुना रही है। किसको सुना रही है? भगवान शिव को। कृपा सिंध शिव औडर दानी, कयऊ धेन निज कथा बखानी। हे वृषवाहन शंभु पुरारी, कठिन काल कलयुग की मारी। हे वृषवाहन, आशुतोष। हे भगवान का एक नाम आशुतोष भी है, शिव भी है, ऑर्डरदानी भी है। कयऊ धेनु निज कथा बखानी। गौ माता अपनी निज कथा सुना रही है। मेरी स्थिति क्या है इस कलिकाल के अंदर। हे वृषवाहन शंभु पुरारी। हे वृषवाहन, जिनका वाहन कौन है? बैल है। वो मेरे ही द्वारा दिया गया है। मैं इस समय मेरी क्या स्थिति है आप कल्पना करके देखोगे। आज गौ तस्कर लोग लेके जाते हैं कसाईयों के हाथ। हम लोग थोड़े लालच के कारण जब दूध देना बंद करती है, गाय को छोड़ देते हैं या बेच देते हैं। वो गाय कहीं आगे चली जाती है और गाय
आगे जाने के बाद तस्करों के साथ चली जाती है और वो कत्ल खानों में चली जाती है। कत्ल खानों में कैसे रखा? कहते 3-3 दिन गौ माता को भूखा रखा जाता है। 3-3 दिन। कितना अत्याचार, जिसको हम कहते हैं गौग्रास, पहली रोटी गौ माता की। हम घर के किसी सदस्य को नहीं, पहली रोटी गौ माता, हरा डालना, चारा डालना, सारी व्यवस्था। अब उसको 3-3 दिन भूखा रखा जाता है और 3 दिन बाद उसको फिर कत्ल खाने की तरफ खोला जाता है, उल्टा लटका दिया जाता है। ऐसी स्थिति आती है। अभी गाय मरी नहीं है, हाई टेम्परेचर का पानी उसके ऊपर डाला जाता है। गाय मरी नहीं है, उसकी चमड़ी को उधेड़ा जाता है, उसके बाद कत्ल किया जाता है। ऐसी, और कहते हैं कि एक बूंद भी कतरा अगर धरती पर डुलता है, हमारे ग्रंथ कहते हैं गौ माता का, तो धरा सुखी नहीं हो बई जे निकरे दुख भरी सांस। ममता मई जो मात है असुर देखेऊ मास, धरा सुखी नहीं हो बई जे निकरे दुख भरी सांस। ये मानस कह रहा है, मानस के अंदर वर्णन है कि जो ममता वाली मां है, इसको वात्सल्यमयी मां कहा गया है, ममतामयी मां कहा गया है। और असुर लोग मेरा मांस खाने को उतावले हैं, और ये धरती सुखी नहीं हो सकती। कितने यज्ञ होते, यज्ञ फलित नहीं हो सकता जब तक गौ माता के मुख से दुख भरी सांस निकलेगी। इसीलिए देखिए कितने महापुरुषों ने गौ माता की सेवा की है। तो ये जो मां शब्द आया सृष्टि में, विषय चल रहा था मां, ये जो ममतामयी मां है, बच्चा जन्म लेते ही मां का उच्चारण करता है। तो सृष्टि में सबसे पहले ये मां शब्द गौ माता से, तभी गौ माता के समान पूजी जाने लगी। बोलो गौ माता की। और हम आगे चलें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, बहुत सारी लीलाएं। भगवान राम के प्रागट्य के कारण भी देखा, अगर पीछे हम जाएंगे तो देखें कि भगवान राम का कुल कितना पुराना, सबसे बड़ा कुल है रघुकुल, इक्ष्वाकु वंश से प्रारंभ हुआ है। हम बीच में एकदम आ जाएं तो राजा दिलीप की घटना आती है कि एक बार महल में आते समय राजा दिलीप से गौ माता का निरादर हुआ और राजा दिलीप श्रापित हुए कि तुम्हारी संतानी नहीं होगी। अपने गुरुदेव के पास गए, वशिष्ठ जी के पास गए, सारी बातचीत हुई तो ध्यान में आया कि गौ माता का निरादर हुआ है। तो वशिष्ठ जी ने यही कहा कि गौ की सेवा करो। वशिष्ठ जी के पास थी सुरभि, सुरभि की बेटी नंदिनी, और नंदिनी को दिया कि जाओ आप दोनों इसकी सेवा करो, पति और पत्नी। नंदिनी को ले आए। कहते कि राजा दिलीप ने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि गाय की परछाई की तरह रहते थे। गाय की परछाई मतलब उसके साथ साथ, अगर वो भोजन कर लेती थी तो उसके बाद भोजन करते थे, पानी पी लेती थी तो उसके बाद पानी पीते थे, सोने के बाद सोते थे, जागने से पहले जाग जाते थे। और इतने प्रतापी राजा होकर के नौकर चाकर बहुत, लेकिन स्वयं गौचारण करने के लिए राजा दिलीप जाते थे। कहते हैं एक दिन नंदिनी ने अपनी माया से सिंह प्रकट किया, सिंह गाय की ओर झपटा, राजा उसकी सुरक्षा में। सिंह ने कहा हट जाओ, मेरा भोजन है, मुझे भूख लगी है, मुझे पाप नहीं लगे। नहीं नहीं नहीं, इसकी रक्षा करना मेरा। कहते बहुत देर तक ये संघर्ष चला और सिंह जब दौड़ता तलवार लेकर के खड़े हो गए राजा। तो राजा ने कहा तुझे भूखी लगी, मेरा भोजन कर रहे, लेकिन तूने गऊ को कुछ नहीं करना, यहां तक आ गई, मेरा भोजन कर ले। कहते हैं कि सिंह अदृश्य हो गया, परीक्षा में पास हो गए और श्राप से मुक्ति मिली। उन्हीं राजा दिलीप के घर में रघु आए, रघु के अज आए, अज के दशरथ आए और दशरथ के भगवान राम आए। और भगवान राम के अवतरण के समय तो कहते हैं जब जन्म हुआ तो कितनी गाय दान में दी गई। और अगर हम देखें तो भगवान राम को जो वनवास, सबसे पवित्र काल, जो सबसे बड़ा स्वर्णिम समय जो है भगवान का,
वो 14 वर्ष का जो पीरियड है वनवास का काल, वही है जिस काम के लिए वो आई। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निजे इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु यानी गाय, सूर्य यानी देवता, और ऐसे संत जनों के कल्याण के लिए, निर्भय प्रदान के लिए, उनकी रक्षा के लिए मैं स्वयं की इच्छा से मनुष्य जीवन धारण कर रहा हूं। और वनवास के समय तो कहते हैं कि जब वनवास के लिए जा रहे थे भगवान, तो त्रिजट नाम के ब्राह्मण को बुलाया गया और कहा कि फेंक, कितनी दूर लाठी फेंक सकता है, बड़ा दुर्बल कर्कश, लेकिन भगवान की शक्ति उसके अंदर विराजित हुई और जब लाठी फेंकी तो कहते हैं सरयू नदी को पार कर गई थी। त्रिजट नाम के ब्राह्मण की वो लाठी सरयू नदी को पार कर गई थी। उतनी जगह की सारी स्वस्थ गाय भगवान ने वनवास जाते समय दान में दी हैं। और भगवान कृष्ण की तो महिमा आप लोग 6 दिन से सुन ही रहे हैं भागवत कथा के माध्यम से। मैंने पहले कहा, जब जब धरती पर कोई विकट परिस्थिति आती है, बहुत बड़ी भयानक बीमारियां, प्रलय जैसी स्थिति जब भी बनती है, तो धरती गौ रूप धारण करके भगवान के पास जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, इस पृथ्वी लोक के पालक तो आप हैं, कुछ करो। तो भगवान को लगता है भी पालक तो मैं हूं, लेकिन चिंता ये कर रही है गौ माता। महाराज जी से एक बार चर्चा हो रही थी कि पूर्ण रूप से तो भगवान ने गोचर गांव में था, गांव भी गोचर है, महाराज जी भी आए थे उसमें, तो कहा कि पूरा काम जो करना चाहिए इतना राम के समय में राम ने गौ माता के लिए नहीं किया, लेकिन सोचा कि त्रेता में तो नहीं कर पाया, लेकिन जब द्वापर में आऊंगा तो गौ माता के लिए आऊंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ा सुंदर वो प्रसंग। तो भगवान ने कहा कि भाई क्यों ना मैं फिर द्वापर के अंदर अवतार लूं और गौ सेवा करूं। और द्वापर में हमें पता है भगवान प्रकट हुए द्वापर के अंदर अष्टमी के दिन, और जिस दिन अवतरित हुए जेल के अंदर काली अंधेरी रात, ताले लगे हैं और भगवान प्रकट हो गए हैं, सब ताले भी खुल गए हैं। वो सारा प्रसंग कथा के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से सबने सुने ही है। लेकिन राती रात यानी एक दिन भी, प्रसंग ये है कि एक दिन भी वो वहां रुके नहीं जननी के पास। राती रात वो गोकुल पहुंचे हैं जहां पर 9 लाख गाय हैं। और ये जो नंद बाबा का नाम आता है ना, तो ये नंद वास्तव में उपाधि है। नंद, सुनंद, उपनंद। नंद यानी इतनी गाय तो नंद, इतनी गाय के साथ बच्ची बच्चे साथ में तो सुनंद, और इतने अच्छे नंदी जो हैं तो वो उपनंद। नंद, सुनंद, उपनंद, 9 लाख गाय। और पहले ही दिन भगवान को गौशाला के लिए ले जाया गया। भगवान का नामकरण भी गौशाला में हुआ। ऐसा भगवान कृष्ण, और हम सबको पता ही है वो प्रसंग है, पूतना आई, पूर्व जन्म की कथा वो सब आपने सुनी है। रक्तमाला और ये सारी चीज। फिर पूतना ने कितने 14,000 बच्चों का भक्षण किया और 14,000 एक माँ, ऐसा सारा प्रसंग आता है और भगवान से उसे मुक्ति मिलती है। लेकिन भगवान को जब उसके पास से लाया गया तो माँ है ना, तो माँ और नंद बाबा लेकर के कहां दौड़े हैं? गौशाला के अंदर। और भगवान की 10 इंद्रियां और 2 अंग यानी 12 अंग, कंठ और नाभि और लगा लें, और 10 इंद्रियां यानी 12 अंगों का स्नान गोबर और गोमूत्र से कराया गया भगवान का। इसका मतलब हमारे ध्यान में आ गया। तो भगवान कृष्ण के प्रागट्य का कारण भी गौ माता है। और भगवान का तो हमें पता है कि जब 5.5 वर्ष की आयु में थे तो उनका नाम वत्सपाल हो गया, बछड़े के पालने वाले। और थोड़ा सा और आगे जाएं तो 6 वर्ष की आयु में उनका नाम गोपाल पड़ा। उस दिन भी अष्टमी के दिन भगवान कर रहे थे ना, मैंने गैया चराने जाना है, गैया चराने जाना है, हट कर ले। माने कि अभी तू बहुत छोटा है,
नहीं, मैं तो नहीं भेज सकती। नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा से भी हट की। फिर दिन निकाला गया, पंडित जी ने दिन निकाला। दिन निकला अष्टमी। उस दिन खूब सारे पकवान बन रहे हैं, गौ माता को दुसाले उड़ाए जा रहे हैं, खूब उत्सव जैसा हो रहा है। और गोकुल के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, भगवान को भी सजाया जा रहा है। और भगवान जब निकले हैं तो माँ कहती है, अरे कन्हैया रुक, तेरे पैर में जूती नहीं है, तू जंगल में जाएगा, कहीं चोट लगेगी, पैर में छिदेंगे, ये सब होगा। और कहते हैं, सुन मैया, ये 33 कोटि देवी देवताओं का मंदिर है, उनके पैर में भी जूती नहीं है, मैं भी नंगे पैर ही गोचारण करने जाऊंगा। तो कहते हैं कि भगवान ने 6 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में भगवान ने गौचारण जिस दिन प्रारंभ किया, गायों के पीछे जिस दिन भगवान गए हैं नंगे पैर गौचारण 6 वर्ष की आयु में, उस दिन का नाम ही गोपाष्टमी है। बोलो गोपाष्टमी महापर्व की। कई बार हम गोपाष्टमी पे जाते हैं ना सब गौशालाओं में, लेकिन गोपाष्टमी क्यों मना रहे हैं, कब से मना रहे हैं? गोपाष्टमी के अगले दिन तक एक गौ नवरात्रे होते हैं, जो दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा से प्रारंभ होते हैं। किस किस को पता है गौ नवरात्रे का? जरा हाथ खड़ा करना। 1-2 हाथ पता है। तो गौ नवरात्रे गोवर्धन पूजा से लेके गोपाष्टमी के अगले दिन तक एक गौ नवरात्रे है। और ये सारे दिन गौ माता के हैं। अमावस्या के दिन गैया मैया का जन्म दिवस है, दीपावली के दिन अगले दिन गौ माता के गोबर की पूजा होती है। वैसे गोवर्धन का प्रसंग तो बहुत बड़ा है। अब गोवर्धन पूजा का प्रसंग तो भागवत में बहुत बढ़िया सारा आप सबने सुने ही है। गोवर्धन, जहां गाय का वर्धन हो रहा है, जहां गाय पल्लवित हो रही हैं, आनंदित हैं, जहां गाय चर रही हैं, जहां गायों की सारी अच्छी व्यवस्था हो रही है, इसलिए जहां से हमें सब कुछ अन्न फल सब्जी सब मिल रहा है भगवान ने इसलिए गोवर्धन, गोवर, जहां गाय का वर्धन हो रहा है, संवर्धन हो रहा है, जहां गोबर की पूजा हो रही है, गोबर की महिमा, भगवान ने 12 साल गाय चराई हैं। गुरु नानक देव जी ने भी 12 साल गाय चराई हैं। बाबा बालकनाथ जी ने भी 12 साल गाय चराई हैं। और गुरु गोरखनाथ जी ने भी गाय चराई। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने गाय चराई जंगल में। मतलब क्या है कि धरती पर गाय का गोबर गिरना चाहिए, धरती शुद्ध होती है। गौचार तो भगवान कृष्ण के प्रागट्य का कारण भी गौ माता है। और हम देखें सर्वदेवमयी गौ माता, जय मिल रही एक स्थानु। हम सब देवी देवता कह रहे हैं हम सबको भी कहीं एक ऐसा स्थान मिले जहां हम सबका सम्मान हो, हमारी सबकी पूजा हो, हमारी सबकी शक्ति इकट्ठी रह सके। देवताओं ने प्रार्थना की है भगवान से, सुनहु देव तब कयहु विधाता, सकल निवास एक गौ माता। यानी क्या कि हम सबको भी कहीं भगवान से कहा कि एक स्थान मिले, हम सब इकट्ठे रह सकें, हम सबकी पूजा अर्चना हो सके, हम सबको सम्मान एक मिल सके। तो ऐसा कौन था? जब देवताओं की सारी बात सुनी तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा सकल निवास एक गौ माता, कि संसार में एक ही स्थान है गौ माता जिसके अंदर आप सबको स्थापित किया जा सकता है। तो मानस बड़ी सुंदर चौपाई, धेनु मानस कहती आगे, सभी देवी देवता आ गए हैं और कहते हैं रोम रोम कर बैठे थाना, धन धेनु सब कयहि बखाना, रमा गंग दोई हो विलंबु, करहि विचार कहाँ अवलंबु। सारे देवी देवता गौ माता के रोम रोम में घर बना करके बैठ गए हैं और गौ माता को धन्य धन्य कह रहे हैं। लेकिन 2 देवियां लेट हो गई हैं, रमा गंग, लक्ष्मी और मां गंगा। अब विचार कर रही कि हम तो देरी क्यों हो गई। सारा स्थान फुल हो गया, सारे रोम रोम में देवी देवता ऋषि मुनि विराजमान हो गए और मां लक्ष्मी और मां गंगा क्या कह रही हैं कि हमसे देरी हो गई, क्यों देरी हो गई, शोक कर रही है। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने फिर कह दिया एकदम, जाओ निज लोका, अपने लोक को वापस चले जाओ। अब देवी दोनों यहां रुकी हैं और कहें करहु कृपा कहु देहु निवासु, गंगा गोत श्री गोबर वासु। दोनों देवियां ने प्रार्थना की है
मैया के सामने, गैया मैया के सामने कि कृपा करो हमारे ऊपर, हमें भी कहीं अपनी देही में निवास दो, शरीर में निवास दो। तो देखो मैंने क्या कहा, मां व्यक्ति का विराट है। बेटी चिंता क्यों कर रही है, अभी 2 जगह हैं मेरे पास, गंग गोत सिरी गोबर वास। मां गंगा को गोमूत्र में जगह दी है और गौ में वसते लक्ष्मी, गोबर में मां लक्ष्मी को वास दिया है। तो सर्वदेवमयी गौ माता, दुग्धम वसते समुद्र देवता, थनों में समुद्र देवता का वास है, पूंछ में हनुमान जी का वास है, गाय के जो चरण हैं उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष है, गाय के खुरों में नाग देवता का वास है, गाय के पेट में अग्नि नारायण हैं, पीठ में सूर्य से लेके केतु तक के सारे ग्रह वास करते हैं, गौ माता के सींग में स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आंखों में चंद्रमा और सूर्य हैं, दांतों में सारे वसु हैं, जीभ में वरुण देवता हैं। और जब गौ माता रमाती है ना, मां सरस्वती का वास है, गाय के रमाने में मां सरस्वती का वास है। तो सर्वदेवमयी गौ माता। कभी एक बार हम मंदिर जाना भूल जाए ना, तो हमारे घर के बाहर जब गाय आए ना, तो उसको 1 रोटी घी शक्कर लगा के दे दो और 1 परिक्रमा कर लो, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल गया, सारे तीर्थों का। तो सर्वदेवमयी गौ माता। फिर है पंचगव्यदायिनी, दूध दही घी गोबर मूत्र, 3 गाय देती है, एक गोबर, एक गोमूत्र, एक दूध। दही और घी बाद में तैयार होता है। इनसे पंचगव्य से मनुष्य चिकित्सा, ये एक बहुत बड़ा हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि गोबर के ऊपर कहा जाए, फिर जब जैसी व्यवस्था करेंगे हमारे प्रभु जी लोग, ठीक है ना, सतीश जी, जगपाल जी, हमारे प्रभु जी, भाई साहब, सब हाँ पुराने परिचित लोग बैठे हैं, तो आराम से, क्यों गोबर के ऊपर ही कम से कम 1 दिन की कथा, क्योंकि वेद में सबसे बड़ा कर्म, में एक फिर प्रश्न पूछूंगा, पहले एक पूछा एक और पूछूंगा, सबसे बड़ा कर्म कौन सा बताया वेदों में व्यक्ति के लिए करने वाला कर्म, जो हमारे लिए तो है ही है, सारी सृष्टि के लिए है। यज्ञ कौन बोला भैया, जोरदार तालियां बजा दो माता जी के लिए, क्या बात है। यज्ञ कर्म सबसे पवित्र कर्म, यज्ञ कर्म। पृथ्वी, पृथ्वी से ऊपर जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों को शुद्ध करना। मानव जाति, सृष्टि, जितना भी चराचर जगत में है, जो भगवान ने कहा क्या, जो सब स्वप्न है, वो जो सृष्टि में जो जो दिख रहा है, उमा कहूं मैं निज अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। सृष्टि में जो जो दिख रहा है वो सबको शुद्ध करने का काम, जल, जंगल, पर्यावरण, जीव समूह, श्वास, संस्कार, मानव, सबको शुद्ध करने का काम यज्ञ करता है। लेकिन उस यज्ञ को करने से पहले सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, तो पंडित जी क्या कहते हैं, पहले क्या लेके आओ, गौ माता का गोबर, फिर उसको लिपाई होती है, तब समिधा रखी जाती है। तो जिस पवित्र कर्म सबसे बड़ा यज्ञ है, उसका आधार भी गाय का गोबर है, और जिससे दिया है वो गोबर, वो कितनी पवित्र है, कल्पना कर। अगर हम एक चौपाई, अब उसमें से मैं पूछूंगा, जरा हाथ खड़ा करना कौन कौन इस चौपाई के बाद, ठीक है, जिनकी समझ में आ गई। जेहि घर गोबर लेपन होई, अन्न धन छीजत नहीं कोई, निर्मलता सुचिता तहाँ होई, सुर समूह ग्रह धावत सोई। जेहि घर गोबर लेपन होई, अन्न धन छीजत नहीं कोई, निर्मलता सुचिता तहाँ होई, सुर समूह ग्रह धावत सोई। जिस घर में गौ माता के गोबर से लिपाई होती है, उस घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। और ऐसे पवित्र और सुचिता वाले घर में देवी देवताओं का समूह दौड़ा चला आता है। ऐसे पवित्र भाव वाले निर्मल घर के, साफ सुथरे घर में देवी देवताओं का समूह दौड़ा चला आता है। अच्छा, अब हाथ खड़ा करो, किस किस ने
स्वयं गाय के गोबर से लिपाई की है। कभी जरा हाथ खड़ा करो, हाँ हाँ देखो हैं हाथ, बोलो गौ माता की। अच्छा की नहीं है लेकिन सुना है कि मेरे घर में दादी करती थी, माता करती थी, जरा हाथ खड़ा करना, सारे ही हैं, बोलो गौ माता की। लेकिन आज किस किस घर में होती है गौ माता के गोबर की लिपाई, जरा हाथ खड़ा करना। अरे वाह, 1 2 3 हैं। अच्छा एक विचार डाल के जा रहा हूं। हाँ वो तो कह रहे हैं साथ ही रखते हैं गोबर। देखो ये चिप में ना, ये भी देखो जैसे चिप है ना, ये गाय की गोबर लगा हुआ है इसमें, तो गोबर हर समय साथ है। तो कुल मिला के गौ माता के गोबर का एक विचार इस दिल्ली के अंदर छोड़ना है आज, वो विचार करना और आगे भी कहना। हमारा कोई फ्लैट है, हमारे नीचे ऊपर जहां भी है, कहीं भी 1 2 बाई 2 की भी जगह हम कच्ची घर में रख लें, एक टाइल या पत्थर एक निकाल दो। हाँ माता जी खुश हो रही है, कह रही मैं करती हूं अभी भी। हाँ बिल्कुल, देखो माता कितनी प्रसन्न हो रही है, देखो बिल्कुल। तो इतनी जगह घर में अपनी कोठी में खाली रख लो। मैं कह रहा हूं 15 दिन में देसी गौ माता का इतना गोबर ले आओ और ऐसे करके लिपाई कर दो, फिर 15 दिन बाद कर दो। गाय की गोबर की महिमा। मैं तो कह रहा हूं आज लगा नहीं तो अगर सामान हो तो कल विश्राम का दिन है, कल आया है सामान कुछ लेके आए हैं, क्या बात है, बोलो गौ माता की। बाहर स्टॉल लगा हुआ है, बहुत अच्छा। तो सामान गौ माता के दूध दही घी गोबर मूत्र से बने हुए उत्पादों का स्टॉल बाहर लगा है। जाते समय सब लोग कुछ ना कुछ लेके जाओ, कम से कम धूप बत्ती लेके जाओ। गाय के गोबर की हम दूसरी लेते हैं ना, वो दूसरी हरी दर्शन पुलानी, उसमें टायर रबड़ मोबियाइल। मैं बुराई नहीं कर रहा यहां से, सही बता रहा हूं। चंडीगढ़ में देखता हूं ना बनती है, राम दरबार में फैक्ट्री है, कैसे कैसे बनती है। और शुद्ध गाय के गोबर से, जड़ी बूटियों से बनी, गाय के गोबर से बनी धूप बत्ती अगर हम यूज करेंगे तो गौ सेवा भी होगी। गाय के गोबर से बने हुए हवन कुंड होते हैं, गाय के गोबर की राख से बना हुआ मंजन होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो गाय के गोबर की बात करोगे तो आप देखो, किसी को बहुत बड़ी, मैं यहां पूछना चाह रहा हूं, बहुत बड़ी सोराइसिस की बीमारी, खाज खुजली ठीक ही नहीं होती एलोपैथी से भी, बहुत जबरदस्त स्किन की प्रॉब्लम है, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया दवाई खाएंगे तब तक ठीक, नहीं तो उसके बाद फिर वो। आपको एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, आप लोग तैयार कर लो, कोई एक व्यक्ति तैयार कर लो, विदिन 1 आवर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जिसका 20 सालों से ठीक नहीं हो रहा, शुद्ध स्वस्थ देसी गाय जो जंगल में घूम रही है, कच्ची मिट्टी पर घूम रही हो, नहीं तो 5-7 गायों को ऐसी जगह छोड़ दो जंगल में, उसका जो गोबर गिर जाता है, जैसे महाराज जी हम लोग गए थे ना गोचर में, ऐसे जंगल में जो गोबर गिरा हुआ हो वो सूख जाए, उसको ले आओ, उसको जला के उसकी राख बना के डिब्बे में रख लो। जिसको जो शरीर पे प्रॉब्लम है, गड़बी में जल लो, उसमें इतनी राख डाल दो, अच्छी तरह से मिक्स करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ, शिवलिंग के ऊपर पूरी श्रद्धा के साथ, और जहां से जल जा रहा है वापस, उस जल को कलेक्ट कर लो, इकट्ठा कर लो, और उस जल से स्नान कर लो जिस स्थान पर आपको स्किन की प्रॉब्लम है। विदिन 1 आवर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बोलो गौ माता की। ये औषधि, इसलिए मैंने कहा गाय चलता फिरता डॉक्टर है। किसी के घुटने में दर्द है, कोहनी में दर्द है, स्लिप डिस्क है, देसी गाय का गोबर और गोमूत्र मिला के लोहे के पात्र में गर्म कर लो, हल्का कोसा, उसको उस जगह पे लगा के रख लो। घुटने की अगर स्थिति बहुत ज्यादा भयानक भी है, और 3 महीने के अंदर इस प्रॉब्लम से भी आपको निजात मिल जाएगी। बहुत सारी चीजों पर देसी गाय के गोबर, गौशाला में जाओ, उठाओ और ऐसे करो, आपके छोटे मोटे दर्द जोड़ों के अपने आप ठीक हो जाएंगे। देसी गौ माता के गोबर की जब गाय गोबर करती है 23% ऑक्सीजन छोड़ती है। जब गाय का गोबर सूख जाता है तो 28% ऑक्सीजन है। जब गाय का गोबर जलाते हैं 46.6% ऑक्सीजन है। और जब उसकी विभूति तैयार हो जाती है 60% ऑक्सीजन है गाय के गोबर की राख में। घर में रख लो ना ऐसे पूजा वाले स्थान पे, एक चुटकी 20 लीटर पानी में डाल दो, आपका पानी 100% प्योरीफाई हो जाएगा। तो गाय के गोबर की महिमा बड़ी है। गुरु गोरखनाथ जी, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, इस लंबे प्रसंग में मैं नहीं जाऊंगा। गुरु गोरखनाथ जी का प्रागट्य भी गौ माता के गोबर से है। गोकर्ण की कथा सबसे पहले प्रारंभ भी होती है ना, वो आत्मदेव की कथा महाराज जी ने बहुत बढ़िया सुनाई है आपको। तो वो गोकर्ण भी गौ माता से है। सबको मुक्ति देने का काम गोकर्ण ने किया है।
पिता को भी ज्ञान देने का काम, जो परम ज्ञानी है, कितना बड़ा काम गोकर्ण का, वो देखो आप। तो गौ माता के गौ में से ऐसी गोमूत्र, अब गाय का गोबर जो है उसमें 16 कंटेंट है, गोमूत्र जो है उसमें 24 कंटेंट है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 24 तत्व चाहिए शरीर को फिट रखने के लिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, यूरिया, एसिड, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, सारे के सारे 24 तत्व गाय के गोमूत्र में है। बोलो गौ माता की 24 के 24 तत्व गौ माता के गोमूत्र में। गुरुकुल कांगड़ी ने लेबोरेटरी टेस्ट कराया गोमूत्र और गंगा जल का, अभी 4 साल पहले की बात है, दोनों की कल्चर सेम पाई गई है। असाध्य से असाध्य पेट की बीमारी का निदान गोमूत्र है, कैंसर तक की बीमारी का इलाज गोमूत्र है। अगर फर्स्ट स्टेज में पता लगता है तो किस गाय का लेना, कपिला का लेना, कौन सी समय का लेना। अगर बछिया गोमूत्र करती है तो जितना अंजलि में आ जाए आप सीधे पी जाओ, पानी मिलाने की भी जरूरत नहीं। अगर अर्क है तो उसमें 100 ml पानी में 10 ml 15 ml पानी में मिला के हम पी सकते हैं। गो पेट की 108 बीमारियों का हमारा निदान है गाय का गोमूत्र। ऐसी गाय का दूध है। अब दूध जो है देसी गौ माता का दूध, मैं तो कहता हूं कि जब मां का दूध बच्चा पीना छोड़ दे उस दिन के बाद 18 साल तक अगर हम देसी गौ माता का दूध बच्चे को पिला दें तो बच्चा अपराध मुक्त, रोग मुक्त और संस्कारों से युक्त होगा। और जो घटनाएं घटती हैं वो अपराध करेगा ही नहीं बच्चा। और एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूं, यहां पे ध्यान रहे, एक औषधि का नाम सुना है स्वर्ण प्राशन? किस किसने सुना है स्वर्ण प्राशन? हाँ, पंजाब से 2-3 आए हैं, वो तो सुनते ही हैं, वो तो पंजाब 10,000 बच्चे पी रहे हैं। यहां भी हमने शुरू किया है सतीश जी, स्वर्ण प्राशन। ऋषि कश्यप की संहिता में वर्णन है, शुद्ध देसी गैया मैया का घी, शहद, सोना, केसर, शंखपुष्पी, ब्रह्मी, आंवला, बाची, ये 8 चीजों को पुष्य नक्षत्र में घी में 100 बार संपुट किया गया, 100 बार संपुट। और वो ऐसी औषधि है, एक दिन के बच्चे से लेके 13 साल तक के बच्चे को महीने में एक दिन पुष्य नक्षत्र वाले दिन पिलाई जाती है। बच्चा इम्यूनिटी, क्या बात है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाएगी, उसका ब्रेन ग्रोथ सब बढ़ती है, इतने लाभ हैं उसके। हमारे बहन जी बैठे हैं ना नाभा से, इनका बेटा मुकुल, मैं बस में सफर कर रहा था, पुत्र वधू के बच्चा होने वाला था, काफी लेट हो रहा था, डॉक्टर भी परेशान। राजी ने फोन किया, चंद्रकांत जी बताओ वो वाला आपने बताया था, मैंने देसी गाय के गोबर का रस निकालो 40 ml 8 कपड़े की तह से छानो और पिला दो, 1 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी। बोलो गौ माता की। हाथ खड़ा कर दो बहन जी, देखो बैठे हैं, प्रत्यक्ष बैठे हैं हमारे बहन जी। ऐसे कई हमने किए हैं शुद्ध देसी गौ माता के गोबर के रस से और नॉर्मल डिलीवरी। ऐसी गोमूत्र, ऐसी दूध। और आप लोग कुछ फॉर्मूले नोट करना चाहें तो करना चाहिए हमें। शुद्ध देसी गैया मैया का दूध, अगर किसी बहन के बच्चा होने वाला है, जब 6 महीने का गर्भ ठहर जाए, 3 महीने शेष रहें, तो शुद्ध देसी गाय का दूध चांदी की कौली में पाइया जमाओ रोज 250 ग्राम, 3 महीने लगातार। सुबह जमाना, अगले दिन सुबह उस बहन को गेहूं के बराबर चूना जो पान में लगाते हैं वो डालना, अच्छी तरह से मैश करना, 3 महीने बहन को लगातार, जब तक बच्चा ना डिलीवरी डे ना हो उस दिन तक उसको वो खिलाना है। सुबह शक्कर, नमक, चीनी कुछ नहीं डालना, केवल 1 कनक के बराबर चूना और पाइया दही चांदी की कौली में जमाना, उसी में खिलाना। जैसा बच्चा चाहोगे वैसा होगा, नॉर्मल डिलीवरी और कुशाग्र बुद्धि, गौरवर्ण, ऐसा बालक उत्पन्न होगा। ना जिंदगी में बच्चे को कैल्शियम की कमी, ना कभी मां को कमी। इतना बड़ा हमारे पास औषधियां हैं देसी गौ माता का। आज अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं, वो देसी गाय की बोली खाई है किसी ने, खीस जिसको बोलते हैं खीस, साल में 3 दिन, पहला दिन छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा, पाइया 3 बार अगर मिल जाए, 3 दिन लगातार साल में 1 बार, कभी आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। बोलो गौ माता की। अमेरिका में इसके कैप्सूल बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इनका हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम अपनी गौ माता का प्रचार प्रसार हमें करना पड़ेगा।
तो ऐसी देसी गौ माता का घी है, ऐसी दही है। दही बहुत गुणकारी है। दोपहर के भोजन के समय दही लें, दोपहर तक रात को दही नहीं लेना। और अपना दही से बनती है छाछ, छाछ से बनता तक्रारिष्ट। तक्रा सब बता सकते हैं, थोड़ा उसमें प्रोसेस है। 21 दिन का एक प्रोसेस है, एक 7 दिन का प्रोसेस है। पेट की अफारा है, अपच है, कब्ज है, सारी बीमारियां वो तक्रारिष्ट तक्रा सब जो बनता है उसमें 8 प्रकार की जड़ी बूटियां वगैरह पड़ती हैं और घड़े में दबा दिया जाता है। उसके ऐसी औषधि होती है। तो तक्रारिष्ट, तक्रा सब, छाछ, दही और अंत में हम कहेंगे घी। अब घी जो पहले ऐसे रिड़कते थे ना, अब तो माताएं बहनें क्या करती हैं, मिक्सी लगाई और फुर्र करे लस्सी भी तैयार हो गई और वो भी हो गया। लेकिन जिन्होंने पहले ऐसे रिड़का है दही, ऐसे जरा हाथ खड़ा करना, लो काफी है, हाथ नीचे कर लो। अब किसके कौन कौन रिड़कता है ऐसे? हरिओ। इसीलिए हाथ शॉर्टकट हो गया सारा कुछ। जो बिलोने वाला घी है, अगर किसी को अनिद्रा है, तनाव है, डिप्रेशन है, 3-3 बूंद रात में नाक में डाल लो। सिराना नहीं लगाना, सिराना नहीं लगाना, 3-3 बूंद नाक में डाल लो और खींचना नहीं, अपने आप जाने दो। 15 दिन के अंदर आपको माइग्रेन, डिप्रेशन, तनाव, अनिद्रा सब दूर हो जाएगी। 3 बूंद अगर नाभि में डाल लो और आधा घंटा सीधे लेट के लंबे गहरे श्वास लो, आपकी पूरी बॉडी का आइलिंग हो जाएगा, पूरी बॉडी का। 3 बूंद नाभि में डाल लो। अगर किसी को कहते हैं पचते ही नहीं है, हमें लगता ही नहीं है, हमारे पेट का सारा तंत्री खराब है, कुछ मत करो, 2 चम्मच घी मत खाओ, शुद्ध देसी गाय का बिलोने वाला घी 5 बूंद हथेली पे रखो। भोजन के समय 5 मिनट पूर्व उसको चाट लो, फिर 5 मिनट बाद खाना प्रारंभ करो। आप देखोगे 1 महीने के अंदर आपकी जठराग्नि अग्नि जैसे प्रज्वलित होती है, ऐसे होने लगेगी। बोलो गौ माता की। इतने बड़े गुण हैं। तो देसी गौ माता का, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है बहुत पुरानी, शुद्ध देसी गाय का दूध 1 गिलास तेज गरम, उसमें 2 चम्मच बिलोने वाला घी डालो, अच्छी तरह फेंटो, 1 हफ्ते लेना है, आपको जड़ से खत्म कर देगा एसिडिटी की बीमारी। तो इतनी सारी चीजें हैं हम कर सकते हैं। शुद्ध देसी गैया मैया के दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र से हम बने औषधियों को अपने जीवन में लेके आए, तो निश्चित तौर पे हम जो आज भागवत कथा यहां सुन रहे हैं, बीच में गौ माता का थोड़ा प्रसंग रखने का जो प्रयास किया है, तो आप सब लोग मिलके गौ माता के लिए क्या कर सकते हैं? हम सब जन्मदिन मनाते हैं, मनाते कि नहीं मनाते? मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, तो गौशाला में जाके मनाओ, इतना कम कर लो। गौ माता को उस दिन खूब अच्छी तरह से खिला पिला के आओ, गौशाला के बीच में मनाओ कार्यक्रम। कोई अपना अच्छा दिन है, उस दिन हम अपना गौ माता के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य करके आए। पहली रोटी गौ माता की, ये वाला काम कौन कौन करता है? ये तो काफी लोग करते हैं। तो इधर वाले ध्यान रखना, होता क्या है, वो पहली रोटी हमारी बहनें इधर वालों को खिला देती हैं, पति भी बिल्कुल गौ माता बन जाता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं खानी पहली रोटी, पहली रोटी गौ माता को निकालो। तो मम पापम विपोहतु, अनजाने में जो पाप हो गए वो भी नष्ट हैं। तो पहली रोटी गैया मैया को। गोपाष्टमी के दिन एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम सबको गौशाला में बड़े कार्यक्रम आयोजित करने, मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित करने, ये वाले कार्यक्रम हम कर सकते हैं। अमावस्या के दिन हम गौशाला के अंदर जाके गौ पूजा, गौ आरती का कार्यक्रम कर सकते हैं क्या? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे गोवृत्ति अगर हम बने, गोवृत्ति क्या है? गौ माता का दूध घर में आ रहा है, दूध आ रहा है तो दही जमेगा, दही जमेगा तो थोड़ा वो हमारी बहनें आजकल मिक्सी से ही कर लेती हैं, घी निकलेगा, देसी गाय के घी की जोत जलेगी, और जोत फिर हम बाद में तुलसी के पौधे के नीचे रखते थे ना, पहले आज भी रखते हैं, तो ओजोन की गैस तैयार होती है। कितना पूरा सृष्टि को लाभ होता है। घर के अंदर प्राणवायु, 10 ग्राम देसी गाय का घी जलाने से 1000 किलो ऑक्सीजन तैयार हो जाती है। कितनी तैयार हो जाती है? तो ऐसा कुछ हम काम अच्छे कर सकें, गौ माता के प्रोडक्ट अपने घर में लेके आ सकें। सुबह उठते समय मंजन हम गौ माता के गोबर से बना हुआ करें, कितना बढ़िया हमारा रहेगा। रात को सोते समय देसी गौ माता का दूध हम पी के सोएं, दिनचर्या में हमारे गौ माता हर समय नजर रहे। ऐसा अपना एक गोवृत्ति जीवन हम जिएं, तो मुझे लगता है कि जैसे हमारी माताओं ने ऐसे ऐसे, जगत गुरु शंकराचार्य जी का नाम सुना है ना, 32 वर्ष की आयु में 32 वर्ष की आयु तक जीवित रहे।
और कितना बड़ा काम करके चले गए। 8 साल की आयु में मां से कह रहे हैं, मां मुझे जाने दो, मां राष्ट्र को मेरी जरूरत है। 8 साल का बालक, क्यों? वो गोवृति माता का लाल है, राष्ट्र को जरूरत थी। 8 साल में निकल गए संन्यास लेके, माता की आज्ञा लेकर के। 32 साल में सारा काम पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों मठों को स्थापित करके चले गए। ऐसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी, याद करके देखो, पढ़ो उनका जीवन। स्वामी राम तीर्थ जी का नाम किस किसने सुना है? स्वामी राम तीर्थ, हाँ, एमएससी मैथमेटिक्स, यूनिवर्सिटी टॉप, गोल्ड मेडलिस्ट, मुराली वाला गांव लाहौर के पास, पुराना पंजाब। शादी जल्दी हो गई थी। व्यवहारिक वेदांत, स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत का प्रचार किया, लेकिन स्वामी राम तीर्थ जी ने व्यवहारिक वेदांत का प्रचार किया। और स्वामी राम तीर्थ जी ने तो एक दिन कहा रामलीला ग्राउंड लाहौर के अंदर, प्रभु तू संभाल मेरे दोनों बच्चों को, प्रभु तू संभाल मेरी पत्नी को, मैं चला राष्ट्र के काम के लिए। ऐसा कौन कह सकता है? स्वामी राम तीर्थ निकल गए। वो कहते थे, मैं जब बोलता हूं तो लगता है मेरी भारत मां बोल रही है, मैं चलता हूं तो लगता है मेरी भारत मां चल रही है, मैं ही भारत हूं। ऐसा स्वामी राम तीर्थ कहते, मेरी भारत माता का मुकुट हिमालय है, मेरी भारत माता की बाजुएं पूरब और पश्चिम की दिशाएं हैं, मेरी भारत माता का मध्य भाग मध्य प्रदेश है, मेरी भारत माता के चरण कन्याकुमारी को छू रहे हैं, समग्र भारत मेरी मां। ऐसा कहने वाले स्वामी राम तीर्थ हैं। ऐसे कितने क्रांतिकारी वीर वीरांगनाएं हम याद करके तो देखें जरा। ये है हमारी माताओं ने ऐसे लालों को जन्म दिया जिसके कारण भारत भारत है। मेरा यही निवेदन है कि आप सब, हम सब मिलके कुछ और अच्छा कर पाएं। कल भी अपना कथा का कल विश्राम है, क्योंकि कथा मैंने पहले की समाप्त नहीं होती, अभी भी हम विश्राम देने वाले हैं, फिर कथा प्रारंभ होगी और कथा कल भी है। तो कुछ ना कुछ संकल्प करके जाएं यहां से। तो आओ एक बार सीधे बैठ जाओ, क्योंकि 5 मिनट के अंदर सारा कथा को, गो कथा का जो आज थोड़ा हम लोगों ने मिलकर प्रयास किया है, उसको हम विश्राम देंगे। तो स्वास्थ्य के सूत्र, गौ और स्वास्थ्य, इसको ध्यान में रखते हुए 5 बातें स्वास्थ्य के बिंदु की मैं कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबसे पहला स्वास्थ्य का सूत्र, ध्यान से सब लोगों ने सुनना है और जहां जहां तक आप पहुंचा सकते उस विषय को पहुंचाना। रात को जल्दी खाना, थोड़ा कम खाना, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, यह पहला सूत्र है। दिल्ली वासियों, ठीक है, बुरा तो नहीं लग रहा? रात को जल्दी खाना, थोड़ा कम खाना, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये पहला सूत्र। दूसरा स्वास्थ्य का सूत्र, रात को खीरा, मूली, दही, केला नहीं खाना। क्या क्या नहीं खाना? खीरा, मूली, दही, केला, चारों वर्जित, लेकिन सुबह चारों अमृत हैं। तीसरी बात जो आज बहुत ज्यादा हो गई है, बेड के ऊपर बैठ के भोजन नहीं करना, क्षमा करना, बेड के ऊपर बैठ के भोजन नहीं करना। नीचे बैठ के करना या मेज कुर्सी पे करना। चौकड़ी मार के करेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मेज कुर्सी पे। पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुंह करके भोजन करना। दक्षिण और पश्चिम भोजन नहीं करना, पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना। और भोजन के बाद लघुशंका जरूर जाना, यानी पेशाब जरूर जाना। कौन कौन जाता है जरा हाथ खड़ा करो, तो आपको पथरी, आमा, पित्ता, गुर्दा, ये सब ठीक रहेंगे। बोलो गौ माता की। भोजन के बाद पहला काम लघुशंका जाना। चौथी बात पानी के बारे में, पानी सुबह उठ के जरूर पीना, जो भी हमारी प्रकृति है, 1 गिलास 2 गिलास, कोसा ताजा जैसा भी। ठंडा मैंने नहीं कहा, कोसा ताजा। पानी बैठ के पीना, पानी धीरे धीरे पीना, भोजन से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद पीना। और 5वीं और अंतिम चीज क्या? सफेद नमक, सफेद चीनी, सफेद मैदा, रिफाइंड और प्रेशर कुकर, इनको घर से दूर करना। तो सफेद नमक की जगह सेंधा नमक, काला नमक, सफेद चीनी की जगह देसी खांड, शक्कर, गुड़, सफेद मैदा की जगह सूजी, बेसन, आटा। और आटे में भी जो मोटे अनाज की आज चर्चा चल रही है, जौ, ज्वार, बाजरा, कंगनी, इसका ध्यान रखना है। और रिफाइंड की जगह सरसों का तेल, सर्दियों में तिल का मीठा तेल, जैतून का तेल और देसी गैया मैया का देसी घी। और 5वीं और अंतिम चीज जो बड़ी मुश्किल है, माताएं बहनें समझ गई, प्रेशर कुकर। कह रही ये काम मत करो,
क्योंकि प्रेशर कुकर में उसका नाम ही है प्रेशर कुकर, जबरदस्ती प्रेशर देके जबरदस्ती तैयार किया, वो भोजन बनता नहीं है, भोजन टूटता है। 83% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो डेड हो जाते हैं। 83 पर खाया क्या हमने, फोका फोका खाया, इसलिए उसकी जगह हारा, पतीला, कढ़ाई, मटकी, इन सब का उपयोग करें हम लोग। इतना कह करके जरा एक बार हाथ बांध लो, जरा ऐसे करके मुट्ठी बांधनी है कस के, ठीक है? बोलो गौ की सेवा, सारे बोलो गौ की सेवा, गौ की रक्षा। इसके लिए संकल्प करना है, उसके लिए शरीर भी बढ़िया रहना चाहिए, इसलिए बोलो हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हम मस्त रहेंगे, हम व्यस्त रहेंगे, हम हंसते रहेंगे। आगे आपने बोलना है क्या बात, हंसाते भी रहेंगे, बोलो हंसाते रहेंगे। और अंत में मैं व्यासपीठ से भी शक्ति लेता हुआ अपने राम जी से प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग भी यहां पर कथा में बैठे हैं, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन, जब जब भी इस भारत भूमि पे आपको जन्म मिले, हे राम कृष्ण नानक शिव की धरती पर जब जब आपको जन्म मिले, तब तब के लिए राम जी की कृपा से आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में गुण भगवान राम के, नीति कृष्ण की, शक्ति शिव की, भक्ति नानक की, ध्रुव की, प्रहलाद की, ममता माँ की, सहनशीलता पृथ्वी की, निर्मलता गंगा की, चरित्र शिवाजी का, प्रेरणा माँ जीजा की, त्याग दधीची का, संकल्प एकलव्य का, प्रतिज्ञा प्रताप की, भीष्म की, करुणा बुद्धि की, प्रेम मीरा का, वाणी माँ शारदा की, तेज सूर्य का, शीतलता चंद्रमा की, गहराई समुद्र की, धैर्य पहाड़ का आप सबके जीवन में आए। इतनी बात कहता हुआ आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, व्यासपीठ के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीन दयाल, वंदे गौ मातरम। बोलो गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की।